हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको ये बता दूं कि ऑफलाइन क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए थे। फिर भी हम रिवीजन में ये बताना चाहेंगे कि किस फार्मूले से हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। मान लो कोई कर्व है, वह स्ट्रेट लाइन को कैसे बाउंड कर रहा है, वही एरिया कैलकुलेट करना रहता है। तो देखो, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। यहां से देखो, यही कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व को दो स्ट्रेट लाइन बाउंड कर रहे हैं, तो इनके बीच का एरिया कैलकुलेट करना होता है। तो आप देख सकते हो, मैं रेड मार्कर से शेडेड कर दिया हूं। इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस रीजन का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इस बाउंडेड रीजन में हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। तो चलो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया जाए। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैं यहां ड्रॉ कर लिया। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। और आपको पता है इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया, ये आपका इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना है। इसका शेप रेक्टेंगल जैसा है, तो इसका विड्थ अगर dx है, लेंथ y है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया LB होता है। ठीक है, और L क्या है, y है, और B क्या है, dx है। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया y dx हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम एज्यूम करें कि PQRS है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया होगा स्टूडेंट, वह y dx होगा। क्लियर, क्योंकि यह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया LB होता है। तो देखो, L यहां पर y है और B यहां पर dx है। तो इस स्ट्रिप का एरिया जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया y dx हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इस रीजन में, अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, इस रीजन में मोर देन वन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। इट मींस इस रीजन में सेवरल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे और ऑल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करके सम कर दें, तो इस बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। इट मींस ABCD का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अब देखो, इसमें इतना स्ट्रिप, पतली पतली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बहुत सारे ड्रा कर सकते हैं ना, और सभी का एरिया फाइंड करके सम करना थोड़ा टिपिकल है। इसी सिस्टम को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस बाउंडेड रीजन में वन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रा करेंगे और उस वन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैं यहां कैलकुलेट कर लिया हूं। और यह हम देखेंगे कि यह रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कहां से कहां तक जा सकता है। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम अगर बैक डायरेक्शन में ले जाएं तो यह अधिकतम A तक जा सकता है, और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं तो अधिकतम B पॉइंट तक जा सकता है ना। और आप लोग में से यही कहेंगे कि यहाँ रीजन बहुत छोटा है, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तो ये जो है बाहर हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन बाहर हो जाएगा। लेकिन नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। जब हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का लेंथ और विड्थ ये वेरी करेगा, यानी डिफरेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का फॉर्मेशन होगा। और जितना बाउंडेड है, मतलब जितना बाउंडेड रीजन है, उसी के अकॉर्डिंग जो है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का लेंथ और विड्थ में वेरिएशन होगा। तो कभी भी यह रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बाउंडेड से बाहर नहीं जा सकता। क्लियर। अब ये अगर इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को
बैक डायरेक्शन में ले जाएं अधिकतम ए तक जाएगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, x इक्वल, देखो ये लाइन क्या है, x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए हो गया। और जब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये कहां तक जा सकता है, b तक, मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस b को टच करेगा, तुरंत अपर लिमिट हो जाएगा x इक्वल टू बी। मतलब a से b के रेंज में हम y dx को क्या करेंगे, y को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो तुरंत देखो ये एरिया कैलकुलेट होगा किसका, बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन एरिया बाउंडेड रीजन ए बी सी डी, बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब y इक्वल टू एफ एक्स है, यहां पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसी का एरिया कैलकुलेट हो गया। देखो ये स्क्वायर यूनिट हो गया इस बाउंडेड रीजन का एरिया। इसी आर्टिकल पर हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक है। तो 8.2 में क्या होता है, दो कर्व के बीच का एरिया कैलकुलेट करना होता है। एरिया बाउंडेड बाय अ टू कर्व, मतलब दो कर्व के बीच में अगर एरिया बाउंडेड है तो उसका एरिया कैलकुलेट करना होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फिगर यह होता है, देखो मैं यही बना देता हूं उसका फिगर। मान लो एक कर्व ये है y इक्वल टू एफ एक्स है, एक कर्व इधर है y1 इक्वल टू f1 एक्स है। देखो दो कर्व है और इनके बीच का एरिया कैलकुलेट करना होता है एक्सरसाइज 8.2 में। इसी पर मुझे क्वेश्चन भी बताना है, जबकि हम ये आर्टिकल हम क्लास में बता चुके थे स्टूडेंट, ऑफलाइन क्लास में, लेकिन फिर भी इसका जो फार्मूला होता है वो मैं यहां लिखूंगा, उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये आपका ये लूप है, देख सकते हो क्लोज्ड कर्व है, और ये क्लोज कर्व, अपर कर्व देखो ये वाला कर्व यहां से लेकर के यहां तक ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, और लोअर कर्व देखो स्टूडेंट y1 इक्वल टू f1 x है। इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो देख सकते हो जहां से फॉर्मेशन हो रहा है, ये x एक्सिस को कितना कवर करेगा ये देखते हैं। तो x एक्सिस को कितना कवर करेगा, तो कितना कवर कर रहा है, यहां मान लो y1 इक्वल टू f1 x है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर। तो ये आपका अगर हम कहें कि x इक्वल टू a वाली लाइन है, x इक्वल टू b वाली लाइन है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है, देखो ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं, इतने का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं, तो तुरंत हम फार्मूला बताए थे स्टूडेंट, उस फार्मूले को हम डेराइव भी कराए थे कि a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से देखो ये वाली लाइन x इक्वल टू a, तो लोअर लिमिट x इक्वल टू a टू अपर लिमिट x इक्वल टू b एफ एक्स माइनस f1 x dx। ये देखो ये फार्मूला होता है, मैं इसको डेराइव भी कराया था। एक्चुअली में स्टूडेंट दो रीजन इसमें है, देखो अगर ध्यान से देखो, अपर कर्व एक रीजन बना रहा है बाउंडेड रीजन, और लोअर कर्व वो भी बाउंडेड रीजन बना रहा है। तो अपर कर्व जो बाउंडेड रीजन बना रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रा करके, और लोअर कर्व जो बाउंडेड रीजन बना रहा है उसका भी एरिया कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रा करके। तो अपर कर्व का जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया ज्यादा होगा, लोअर कर्व के करस्पॉन्डिंग लोअर कर्व जो बाउंडेड रीजन बना रहा है उससे वो ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अपर कर्व जो बाउंडेड रीजन बना रहा है, लोअर कर्व जो बाउंडेड रीजन बना रहा है, दोनों का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे।
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बकायदा क्लास ऑफलाइन क्लास में बताया था, ये फार्मूला डिराइव करवाया था। यहाँ मैं डिराइव नहीं कराऊंगा, यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एरिया बिटवीन द टू कर्व। तो क्वेश्चन है फाइंड एरिया बिटवीन द टू कर्व। क्या क्वेश्चन है? y इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये देखो स्टूडेंट, दो कर्व का एरिया, मतलब देखो इसमें क्या कहा, फाइंड एरिया बिटवीन द टू कर्व। इन दो कर्व के बीच का एरिया, इट मींस ये भी बाउंडेड रीजन होगा, लेकिन यह जो बाउंडेड रीजन है स्टूडेंट, दो कर्व के बीच का बाउंडेड रीजन है। इसके पहला जो एक्सरसाइज था वो एक कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच का बाउंडेड रीजन था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो कर्व हैं, ठीक है, दो कर्व है, इनके बीच का बाउंडेड रीजन बनेगा, उसी का एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस कर्व को हम XY प्लेन में ट्रेस करेंगे। तो चलो ट्रेस किया जाए। ये आपका क्या है, XY प्लेन, ये XY प्लेन है, एक्स एक्सिस है ये, ओके स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस है। आप देखो फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे स्टूडेंट, ये दोनों कर्व कैसे हैं, ये पैराबोलिक कर्व हैं, ये पैराबोलिक कर्व हैं स्टूडेंट। तो इन कर्व को ड्रा करते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है स्टूडेंट, और यह एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। तो बना लो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ओरिजिन को टच करता हुआ ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, ओके स्टूडेंट। अब इसी तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यह अदर पैराबोला कर्व है, अदर पैराबोला कर्व है, यह किसके अबाउट सिमेट्री होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, और ये कर्व ओरिजिन से पास करेगा। क्यों? क्योंकि y को अगर जीरो करो तो x भी जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, पैराबोला का जो शीर्ष होगा, सॉरी स्टूडेंट, पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा, पैराबोला का वर्टेक्स, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ओरिजिन होगा, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट ये भी ओरिजिन से पास करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और ये भी देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यह पैराबोला का इक्वेशन है, यानी ये पैराबोलिक कर्व है, और इसका भी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ओरिजिन ही होगा, यानी 0,0 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर x को 0 रखो तो y 0 हो रहा है। तो जो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, उस पैराबोला कर्व का जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा वह ओरिजिन होगा, ओके स्टूडेंट। अब देख सकते हो दोनों पैराबोला एक दूसरे को जो बाउंडेड रीजन कर रहे हैं, वह बाउंडेड रीजन यही है। इसी रीजन का हमको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पर सिंबल में दे दो, ये आपका हो गया A, ठीक है। तो अब देखो ये अगर इस यहां से हम पॉइंट ड्रा करें परपेंडिकुलर लाइन, तो यहां से ये मान लो आ गया M, ठीक है। अब आप देखो ना, जो बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड रीजन का जो फर्स्ट टर्मिनल है वह ओरिजिन को टच कर रहा है, और जो सेकेंड टर्मिनल है वह पॉइंट A है। तो जो ओरिजिन को टच कर रहा है, तो यहां पर क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, बट स्टूडेंट इसी पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब बोथ कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टेप यही है, हम इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट कर लें। तो चलो इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, यानी यहां लिखेंगे फर्स्ट वी कैलकुलेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द बोथ कर्व,
बोथ कर्व। तो कर लिया जाए स्टूडेंट कैलकुलेट। तो यहाँ दोनों कर्व का इक्वेशन लिखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x स्क्वायर इज इक्वल टू y इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को स्क्वायर कर दो, तो लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो यूज कर लो। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज कर दो थर्ड में। यहां देखो y स्क्वायर है, यहां भी y स्क्वायर है, इसका वैल्यू यहां पुट कर दो। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो इक्वेशन नंबर थर्ड को पुट कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पुट करो इक्वेशन नंबर थर्ड में, क्या आ गया, x टू द पावर 4 इक्वल टू x आ गया। y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x से, x आ गया, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करो लेफ्ट साइड में, तो x की पावर 4 माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन लो, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखो x इक्वल टू 0 आया, यहां से x क्यूब इक्वल टू 1, दोनों साइड का क्यूब रूट ले लो स्टूडेंट, दोनों साइड का क्यूब रूट ले लो, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 हो गया। दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे, दोनों साइड का क्यूब रूट लोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो x इक्वल टू 0, अब यहां एनालिसिस कर सकते हो, फॉर x इक्वल टू 0 तो y भी 0 होगा स्टूडेंट ना, x को 0 करो तो आप यहां रखो तो y भी 0 होगा। ओके स्टूडेंट, इसमें भी रख सकते हो, इस केस में भी y 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर x 0 है तो y 0 हो गया। फिर देखो यहां एंड का सिंबल देते हैं, एंड x इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 यहां रखो तो कंफर्म है y की वैल्यू मिल जाएगा स्टूडेंट। y की वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां से देखो दो क्वाड्रेंट मिल गया, यहां 0,0, इट मींस स्टूडेंट ओरिजिन पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 मिल गया। ओके स्टूडेंट, अब पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला स्टेप यही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला मैं यहां लिखूंगा, a इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b f(x) माइनस f(1x) और ये ओवरऑल हो जाएगा dx, ठीक है। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके ये जो मैं साइडेड किया हूं मार्कर से, ब्लैक रंग से, इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट पहले यहां तक नोट करो। तो स्टूडेंट अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसका एरिया देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और आपको पता है ना स्टूडेंट, ये ओरिजिन को टच कर रहा तो x इक्वल टू 0 यहां पर होगा और y इक्वल टू 0। अब देखो इसके बाद इस लूप का जो सेकंड एंड है, देखो यहां पर दो एंड है इसका, एक एंड तो ओरिजिन को टच कर रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखो दूसरा एंड क्या है, यहां पर है, ठीक है। ये जो है पॉइंट A है, तो इसका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किए तो इसका कोऑर्डिनेट 1,1 हुआ। एक्चुअली में स्टूडेंट ये स्ट्रेट लाइन हो गया, देखो, और ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अब ये जो रीजन है जो मैं मार्कर से साइडेड कर दिया हूं, x एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, तो यही लिमिट हो जाएगा 0 टू 1। ओके स्टूडेंट, तो अब मान लो इस लूप का एरिया हम कह दें कितना, मान लो ये L है और ये M है, और ये हो जाएगा
ए है, इस पॉइंट को तो मैं ए ही कह रहा हूं। यहां लिखेंगे बाउंडेड बाउंडेड रीजन OLAM एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन OLAM इज इक्वल टू ए, हम सपोज कर लिए। तो अब ए का जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन इस फार्मूले से। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर ये जो बाउंडेड रीजन है 0 से 1 तक कवर कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब देखो स्टूडेंट, ये fx क्या है, टॉप कर्व है। ये जो टॉप कर्व है इसका इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x, और जो लोअर कर्व है इसका इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है ना, तो टॉप कर्व यानी fx यानी टॉप, y की वैल्यू x के टर्म में कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। ठीक है, माइनस लोअर कर्व क्या है, y की वैल्यू x स्क्वायर है, ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, और ये ओवरऑल हो जाएगा dx। अब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करके एरिया कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया, a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 √x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर dx हो गया। a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर 1 by 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर dx हो गया। अब कितना सिंपल है इसका इंटीग्रेशन, कितना आसान है। देखो ये फार्मूला पढ़े हो ना आप लोग इंटीग्रेशन में, x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c, ये dx होता है स्टूडेंट, ये हो गया प्लस c। इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करो दोनों टर्म को, और उसके बाद पहले इंटीग्रेट कर लो, बाद में लिमिट पुट कर लो। ये हो जाएगा आपका 2/3 x टू द पावर 3/2। ठीक है, और लिमिट 0 to 1 माइनस x³ लिमिट 0 to 1। इसी फार्मूले से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो a हो गया, तो a इक्वल टू 2/3 इंटू, अब अपर लिमिट 1 टू द पावर 3/2, लोअर लिमिट x को रिप्लेस करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, और माइनस 1³ मींस 1/3। यहां पर देखो स्टूडेंट, पहले 1 का स्क्वायर रूट लेंगे। देखो मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं रफ में, वैसे तो ये बेसिक चीज नहीं बताना चाहिए। 1 टू द पावर 3/2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर क्यूब हो जाएगा, और 1 टू द पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट 1 कहेंगे, और स्क्वायर रूट 1 का होल क्यूब हो गया। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये तो क्लास 6 वाले बता देंगे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो जब 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और इसका क्यूब करेंगे तो फाइनली 1 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब मैं यहां 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 2/3 माइनस 1/3। ठीक है, 2/3 माइनस 1/3, तो ये हो गया a इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट हो गया, स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से स्टूडेंट ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, फाइनली आंसर लिख सकते हो, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। अब ये दोनों कर्व के बीच का ये एरिया है, तो मैंने यहां पर फिगर में इंडिकेट कर ही दिया कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इन बिटवीन द टू कर्व। ठीक है, चाहो तो स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हो, इन बिटवीन द टू कर्व। कितना हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आप सॉल्व करें। इस तरीके से एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, चाहोगे तो आप लोग एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना,
मैं एक्सरसाइज 8.2 की बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।